ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे एक बार कंफर्मेशन हो चैट बॉक्स में। जल्दी से एक्टिव हो जाओ चैट बॉक्स में सब। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। सो नोटबुक ले लो। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाऊंगा और इस कॉल के बाद, इस मीटिंग के बाद मैं आपके साथ स्क्रिप्ट्स भी शेयर कर दूंगा आज रात में ही, ताकि हम प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सके विद इन विद इन अ डे और 2 डेज के अंदर अंदर भी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हमने बेसिक्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन की, बेसिक्स सीखी, बेसिक्स के बारे में जाना। ठीक है, कि एक्चुअल में बेसिक फॉरएवर क्या है, फॉरएवर हमें क्या ऑफर कर रहा है, फॉरएवर में सिस्टम कैसे काम कर रहा है, टाइम क्लब सिस्टम कैसे चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें। अब हम आज के दिन में जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग एक फर्स्ट कॉल होती है जो हम पर्सन के साथ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ना, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हमें सिर्फ ऐसा नहीं है नॉर्मली हम सामने वाले पर्सन को प्लेट में सजा के दे देंगे और वो पर्सन ज्वाइन कर लेगा मीटिंग, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कुछ भी अगर आप पर्सन को प्लेट में सजा के उसके सामने डेजर्ट की तरह चेरी ऑन द टॉप रख के आप उसको दोगे, तो कभी भी कोई पर्सन उसको वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको आसानी से वो चीज मिल रही है। जब तक किसी इंसान की कोई मेहनत नहीं लगती, कुछ मुश्किलात नहीं आती ना उस पर कोई चीज को अचीव करने के लिए, तब तक कदर नहीं होती उस चीज की। ठीक है। तो अब प्रोस्पेक्टिंग में ना जिस चीजों का ध्यान रखना होता है, वो चीजें क्या होती है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वैल्यू बनानी है, हमने सेशन की हाइप क्रिएट करनी होती है, और हमने अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। ये तीन चीजें प्रोस्पेक्टिंग में इंक्लूड की जाती है। ठीक है। अब जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग एक होती है कॉल पे और एक होती है वॉइस नोट पे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कॉल पे करो या प्रोस्पेक्टिंग पे करो, कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करो या वॉइस पे करो, बट आपने क्या कोशिश करनी है? आपने कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम भी ना 2 मिनट के अंदर प्रोस्पेक्टिंग वाइंड अप कर दो। 2 से 3 मिनट। ठीक है, या हद 4 मिनट की कॉल जाए, इससे ज्यादा कॉल नहीं जाए। अब प्रोस्पेक्टिंग का मेन मकसद क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग का मेनली जो रीजन होता है, जो मेनली उसका पर्पज होता है, वो ये होता है कि हम सामने वाले पर्सन को अपने सेशन की तरफ मोल्ड कर सके, हम सामने वाले पर्सन को अपने सेशन में इनवाइट कर सके। इसका मतलब होता है सर प्रोस्पेक्टिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है। पर्सन पूछ रहा है काम क्या है, ऑल दो क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पर्सन, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्शन, तो हम इन पे भी डिस्कस करेंगे। बट अभी जो मेनली हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग मैंने बताया दो तरह की होती है। ठीक है। अब पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कॉल प्रोस्पेक्टिंग की, और आपने भी कोशिश करनी है कि आप कॉल प्रोस्पेक्टिंग ही करो। वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्टिंग कम करो। आप अगर आप वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, पहली चीज कि बिजनेस ओनर है, ठीक है, हम लोग प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे, तो टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट पे किसी को गाइड नहीं करना। गाइड करना ही या वॉइस पे करो या कॉल पे करो। ज्यादा प्रेफर है कॉल, क्योंकि कॉल पे जो एक बार डिस्कशन हो जाती है, सामने वाले पर्सन को थोड़ा वैल्यू समझ में आ जाती है। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, पर्सन ना पहले 5 सेकंड के अंदर जज कर लेता है ये बात कि ये सामने वाला पर्सन कैसा है। वो 5 सेकंड के अंदर ये बात जज कर लेता है। तो वो जो पहले 5 सेकंड होते हैं ना, वही पर्सन के ऊपर हमारा इंप्रेशन डालते हैं। अब एक लाइन बोली जाती है, विच इज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आप पहली कॉल पे पहले 5 सेकंड में जैसा इंप्रेशन अपना बना लोगे पर्सन पे, तो आपकी पूरी ट्रेनिंग में वैसा इंप्रेशन रहेगा पर्सन के साथ। ठीक है। तो हमने जो कोशिश करनी है वो करनी है कि हम अच्छा इंप्रेशन बना सके पर्सन पे। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे कॉल पे, लेकिन अगर वॉइस नोट पे बहुत कम करेंगे। अगर हम वॉइस नोट पे करते भी हो, अगर आप लोग ज्यादा करते हो कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा करते हो तो आपके व्हाट्सएप बैन होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटा की पॉलिसी स्टिक है। अगर आप किसी भी अननोन पर्सन को ज्यादा टेक्स्ट करते हो, ज्यादा वॉइस नोट करते हो अननोन लोगों को, तो क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप जो है वो इस चीज को स्पैम समझता है, मेटा इस चीज को स्पैम समझता है, जिसकी वजह से वो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है। एक बार रिस्ट्रिक्शन आएगी, 2 बार आएगी, तीसरी बार अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर देगा। ठीक है, फिर आपको न्यू न्यू नंबर लेना पड़ेगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्शन एक बार पड़ जाए ना, तो वो बार बार रिस्ट्रिक्ट होता रहता है, फिर काम ही नहीं हो पाता उस पर। ठीक है। तो कोशिश करनी है इसलिए कॉल पे। अब कॉल पैकेज कर लो जैसे भी आप करना चाहो। ठीक है, ऑल मिनट्स का जब आपको लीड दी जाएगी, आपने उनके नंबर सेव करके, ठीक है, एक चार्ट बना के
देन उन पर्सन को कॉल स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब लेट सपोज आप किसी भी पर्सन के साथ कॉल पे जा रहे हो, आपने उससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। ओके। अब आपको लेट सपोज अगर मैं 10 लीड देता हूँ, ठीक है, आपने चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको एक पिक्चर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन आप जो अभी वर्बली बता रहा हूँ वो देखो, चार्ट बनेगा, आपको आपको 10 लीड मिल रहे हैं ना, आपने एक रजिस्टर या एक कॉपी लेनी है, उसके ऊपर आपने एक चार्ट बना लेना है, लाइंस लगा लेनी है, साइड पे एक छोटी सी लाइन होगी जिसपे सीरियल नंबर आएंगे, लाइक 1 2 3 4 5। उसके बाद एक लाइन आएगी जिसमें आएंगे नेम, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग, डेमो प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड इन्वॉल्वमेंट। एक इस तरह का एक चार्ट बन जाएगा, मैं पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप समझ पाओ। ठीक है। अब जहां पे नेम आएंगे ना, आपको जो लीड दी जाएंगे उन पर सभी पर्सन्स के नेम मेंशन होंगे, आप क्या करोगे, आप सब पर्सन्स के नेम लिख लोगे। ठीक है। अब जब आप पर्सन्स को कॉल करना स्टार्ट करोगे ना, जो पर्सन कॉल उठाएगा, आप जिस पर्सन के साथ आपकी कॉल पूरी हो जाएगी, ठीक है, या तो वो कॉल उठाएगा, दो क्वेश्चन, दो सिचुएशंस बनेंगे। ठीक है, दो सिनेरियोस क्रिएट होंगे। पहला सिनेरियो क्या होगा, पर्सन बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड, पर्सन बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इस तीसरा कोई भी सिनेरियो नहीं होगा, या तो इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, या फिर एक पर्सन, कुछ पर्सन होते हैं जो बोलते हैं कि अभी हम बिजी। ठीक है, ये तीसरा सिनेरियो है, चौथा नहीं होगा कोई। ठीक है, अगर तीसरा क्रिएट होता भी है तो ये होगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई भी सिनेरियो नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। अब पर्सन अगर बोल रहा है आई एम इंटरेस्टेड, तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप उसको प्रोस्पेक्ट करोगे। तो जब प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, कॉल एंड होगी, आप क्या करोगे, आप प्रोस्पेक्टिंग पर्सन के नेम के आगे जो प्रोस्पेक्टिंग वाली जगह होगी उस पर कर दोगे टिक। ठीक है। उसके बाद आप उसको डेमो प्रेजेंटेशन शेयर करोगे, तो डेमो प्रेजेंटेशन पे कर दोगे टिक। ठीक है। उसके बाद जब वो डेमो प्रेजेंटेशन वॉच कर लेगा, देन आप क्या करोगे, उसको कॉल करोगे जिसमें आप उसको एनरोलमेंट का बताओगे, कम्युनिटी का बताओगे, और दो सारी चीजें। आप उसको सर्विस चार्जेस के बारे में बताओगे, एनरोलमेंट सर्विस चार्जेस एक ही होता है। तो आप एनरोलमेंट के बारे में बताओगे, सर्विस चार्जेस के बारे में बताओगे, तो अगर वो पर्सन फॉलोअप के बाद एनरोलमेंट दे देता है तो फॉलोअप पे भी टिक, एनरोलमेंट पे भी टिक। फॉलोअप के बाद अगर एनरोलमेंट नहीं देता तो फॉलोअप पे टिक, एनरोलमेंट पे क्लोज। ठीक है। अब ये सारी चीजें क्यों होंगी, अब देखो, ये अकाउंटेबिलिटी रखने का मकसद क्या होगा, कि एटलीस्ट जब हम एक दिन काम करें ना, तो हमें एटलीस्ट ये चीज पता हो कि भाई हमें, हम लैग कहाँ में कर रहे हैं। अगर दरअसल सपोज हमें 10 लीड दी गई है, 10 के 10 लोगों को हमने कांटेक्ट किया है। मैम मैं सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर करूंगा, जस्ट अ मिनट। अभी सिर्फ हम प्रोस्पेक्टिंग कवर अप कर लें, उसके बाद ऐसा ऐसा सारी चीजों पे मैं आऊंगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि पर्सन ने लेट सपोज इनरोलमेंट का बता रहा था कि इनरोलमेंट नहीं हुई। ठीक है। तो ये चार्ट बनाने का हमारा मकसद क्या होगा, आपने एक काम करना, आप अपनी कॉपीज ले लेना। ठीक है। मैंने इस तरह से मैंने दो रजिस्टर लिए हैं। ठीक है। एक रजिस्टर पे मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ प्रोस्पेक्टिंग की, और दूसरे रजिस्टर पे मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ बिगिनर्स की, जो लोग मेरे साथ कम्युनिटी में चल रहे होते हैं। ठीक है, कि मैं कौन सा पर्सन किस सेशन में जा रहा है, और वो सारी चीजें इस तरह से मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट पता हो कि भाई मेरा बिजनेस किस सिचुएशन पे चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस को ट्रैक करते हुए चलोगे ना, मतलब ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूँ। देखो, एक दुकान वाला ना, एक दुकान वाला जो होता है, छोटी सी जिसकी दुकान होती है, उसने ना अपने बिजनेस को, अपने उस दुकान को, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा होता है वो, उसने उसका पूरा हिसाब रखा होता है। ठीक है, कि मेरी दुकान पे आज के दिन में कितनी सेल हुई है, आज के दिन में मैंने कितना उधार दिया है, आज के दिन में कितने लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, मैंने कितने लोगों के पैसे दिए हैं। वो सब कुछ उसने लिखा होता है कि मेरा प्रॉफिट क्या चल रहा है, मैं लॉस में चल रहा हूँ या प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मेरा दुकान का किराया निकल गया या नहीं, घर के बिजली का बिल निकल गया या नहीं। ठीक है। तो इस तरह से पूरी अकाउंटेबिलिटी रखता है। हमें भी अपने बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रखनी है। अब अकाउंटेबिलिटी रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना कि आपने लास्ट टाइम में क्या किया है, तो ही आप आने वाले टाइम में बेटर बन सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है ना कि आपने लास्ट पास्ट में क्या किया आपने, तो आप आने वाले टाइम में कभी बेटर नहीं बन सकते। ठीक है। अब मैंने सिनेरियो दिया था कि 10 लीड दी जाती है। अब 10 लीड में से क्या होता है भाई, हम क्या होता है, 10 लीड में से 5 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और 5 लोगों को डेमो देते हैं। 5 में से 3 लोग हमारे साथ फॉलोअप पे आते हैं, और एक भी पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं देता। तो हमें एक चीज समझ में आई कि हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग का रेशियो है वो 10 में से 5। 5 में से 3 लोग मेरे साथ कॉल पे आ रहे हैं, और 3 में से एक भी पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं पे कर रहा, तो एक चीज समझ में आ रही थी कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आ रहा है फॉलोअप में। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉलोअप वीक है। अगर हम उसमें कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड कर दें, कुछ न्यू अट्रैक्टिव चीजें ऐड कर दें, जिससे पर्सन अट्रैक्ट हो, जिससे पर्सन को और अच्छे से क्लैरिटी मिले, तो पर्सन इन्वॉल्वमेंट पे करेगा। ठीक है। अगर हमारे साथ पर्सन प्रोस्पेक्टिंग
हमारी हो रही है और हमारे साथ पर्सन डेमो प्रेजेंटेशन ही नहीं देख रहा भाई, तो मतलब हमारी प्रोस्पेक्टिंग नहीं अच्छी। हमें प्रोस्पेक्टिंग और अट्रैक्टिव करनी पड़ेगी। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग अच्छी है, डेमो पर्सन दिख रहा है, लेकिन कॉल पे नहीं आ रहा, फॉलो अप कॉल पे, तो मतलब हम डेमो प्रेजेंटेशन की अच्छी हाइप नहीं बना पाए। दैट्स वाई पर्सन हमारे साथ कॉल पे नहीं आ रहा, उससे हमारी बातों की समझ ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमें चीजें समझ आना स्टार्ट होंगी कि हम कहाँ कहाँ पे वीक है। अब हमें अपनी गलतियां जब पता चलना स्टार्ट होंगी, तभी हम अपनी गलतियों को ठीक कर पाएंगे, वरना हम अंधेरे में तीर ही चलाते रहेंगे। ठीक है। कोई ना कोई तो लग ही रहेगा, इक्का तुक्का तो लग ही रहेगा, लेकिन हम इस तरह से अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी ऐसे ही करना, दो नोटबुक्स ले लो, दो रजिस्टर्स वगैरह ले लो। ठीक है। मेरे ऑलमोस्ट बात करो, मेरे टोटल तीन रजिस्टर्स हैं सर, कुछ तीन से चार है। ठीक है, एक डायरी भी है। ठीक है। एक पे क्या करता हूँ, मैं लर्निंग करता हूँ। ठीक है, जो भी मैं न्यू चीज सीखता हूँ वो एक पे करता हूँ। दूसरे पे मैं क्या करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग का हिसाब। तीसरे पे मैं बिगिनर्स का हिसाब रखता हूँ कि मेरे बिगिनर्स कितने चल रहे हैं, कौन सा पर्सन मुझे किस सेशन में पर्सन छोड़ के जा रहा है। अब जिस सेशन में मुझे छोड़ के जा रहा है, मतलब कि उस सेशन तक मैं उस पर्सन को कुछ खास समझा नहीं पाया, जिस वजह से वो मुझे फर्दर ज्वाइन करता है, तो मतलब मेरी गलती हुई। पर्सन लेफ्ट कर रहा है, मेरी गलती है। ठीक है। एक चीज माइंड में रखना, जिस दिन आप लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप ग्रो करना सीखोगे। ठीक है। ग्रो करने का सबसे बड़ा रूल है, अपनी गलती एक्सेप्ट करो। ठीक है। पर्सन छोड़कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है जिस वजह से वो छोड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक विजन नहीं दे पा रहे, हम उसको एक पाथ नहीं दिखा पा रहे, एक अच्छा रास्ता नहीं दिखा पा रहे कि वो पर्सन हमारे पे बिलीव करे। ठीक है। अब आप लोगों को एक पाथ दिखा, आप लोगों को एक विजन दिखा, तभी तो आप लोगों ने ज्वाइन किया। अब ऐसा ही विजन अगर हम दिखा पाएंगे तो लोग हमें बात सुनेंगे ना। अगर मैं पहली कॉल पे बोल देता कि भैया ऐसे 260 करना है एंड ऑल दो सारी चीजें मैं बोल देता कि भैया ऐसे पैसा लगाना है, 260 करना है, लगाओगे आपको गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, अगली बात सुनता कोई? नहीं सुनता। ठीक है। कोई भी नहीं सुनता, ब्लॉक कर देते आप। मुझसे मुझे बोला जाता, मैं भी ब्लॉक कर देता, जो सीधी बात है। लेकिन हमने ऐसा ऐसा चीजों को मोल्ड करना स्टार्ट किया, चीजों को समझना स्टार्ट किया। ठीक है। अब पहली चीज क्या समझ आई कि अपनी गलती एक्सेप्ट करनी। ठीक है। दूसरी बात, गलती एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अपने बारे में बुरा बोलना। अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, हो सकता है कि मैंने अच्छा ना किया हो, तो मैं इसको और अच्छा करूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं गलती एक्सेप्ट करना। या ऐसा ना बोलो कि यार लगता है मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, लगता है मैं तो कर ही नहीं सकता। इसको गलती एक्सेप्ट करना नहीं बोलते, इसको अपने बारे में, अपने ऊपर बिलीव ना होना बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ बिलीव नहीं आपको बोलते। ओके। तो सेल्फ बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोस्पेक्टिंग में वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बातें भी समझ आ गई। ट्रैकिंग क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ मुझे। हरी अप हरी अप हरी अप। ओके। अब हम मूव करते हैं ऑनवर्ड। ठीक है। जो हमारा होगा प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब लेट सपोज हम पर्सन को कॉल कर रहे हैं, पहली चीज, एक चीज माइंड में रखना, हमेशा लॉ ऑफ एवरेज को माइंड में रख के चलना है। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज को, कि 10 लोगों को कॉल करेंगे, 10 के 10 नहीं करेंगे, 5 करेंगे, 3 जवाब देंगे, 1% ज्वाइन करेंगे, यही लॉ ऑफ एवरेज है, ऐसे ही चलता है। ठीक है। अब लॉ ऑफ एवरेज में और गलती में, मैंने भी बताया कि अपनी गलती भी एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता था कि लॉ ऑफ एवरेज पे भी बिलीव रखूं, ठीक है, और अपनी गलती भी मानूं। अब लॉ ऑफ एवरेज अगर यही कहता है कि 10 में से 5 लोग नहीं आएंगे, 3 लोग करेंगे और 1% हमारे साथ ज्वाइन करेगा, तो फिर अपनी गलती क्यों मानो? ठीक है। मेरे माइंड में भी ये थॉट्स आते थे बहुत सारे, मे भी आपके माइंड में भी आ रहे हैं। ठीक है, कि फिर अपनी गलती क्यों माननी? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमें ये बोलता है कि भाई सिनेरियो ये क्रिएट करता है लॉ ऑफ एवरेज कि भाई पॉसिबल रेशियो ये है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आप खुद के स्किल पे काम करते हो, आप खुद को तराश लेते हो, तो क्या होगा, लॉ ऑफ एवरेज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज भी चेंज हो जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या बन जाएगा, फिर वो हमारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एवरेज बन जाएगा। जैसे मेरा रेशो है कि अगर मैं मैक्सिमम भी 10 लीड पे काम कर रहा हूँ, तो 2 इनरोलमेंट 3 इनरोलमेंट आ जाती है आराम से। ठीक है। 10 लीड पे काम किया, 2 3 इनरोलमेंट आ गई। ओके। तो लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में मेरा लॉ ऑफ एवरेज तो बहुत बुरा था,
ठीक है, 50 लीड पे काम करो, एक इन्वॉल्वमेंट, मतलब बाकी 59% से मुझे रिजेक्शन फेस करने लगी। ओके। तो टाइम टू टाइम पे मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया, अपने आप को समझाया, अपने आप को सिखाया, सीखने की तरफ गया, लर्निंग की तरफ गया। तो क्या हुआ कि मेरा लॉ ऑफ एवरेज अच्छा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। जो मेरा रेशियो था वो इंक्रीज और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो ऐसी तरह से इंक्रीज होगा टाइम टू टाइम, आपका भी होगा। पहला दिन है कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम होगा। ठीक है, सबका टाइम आएगा, सब सबका रेशियो बढ़ेगा। ओके। सो अब हम चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। प्रोस्पेक्टिंग के लिए लेट्स सपोज आपने एक पर्सन को कॉल किया और पर्सन का नेम है आयशा। ठीक है, आपने एक आयशा नाम की पर्सन को कॉल की। ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं वो भी करके बताता हूँ। ओके। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना अपनी प्रोस्पेक्टिंग को मैक्सिमम 5 से 6 सवालों के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब जब मैं देता हूँ ना, प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, मेरे प्रोस्पेक्टिंग होती है 5 या 6 चीजों पे डिपेंड करती है। पहली, कंफर्मेशन। दूसरा, इंट्रोडक्शन। तीसरा, रीजन। चौथा, एक्सपीरियंस। पांचवा, बिलीव। छठा, सेशन पिचिंग एंड हाइप। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इन 5 कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, और ये मैक्सिमम भी 2 से 3 मिनट में माइंड अप हो जाती है। समझ में आ गया ना, कि दोबारा रिपीट करूँ? जल्दी से बताओ, रिपीट करूँ? रिपीट करूँ या आगे समझ, रिपीट कर देता हूँ। हमारे, मैं जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ वो 5 पॉइंट्स पे, 6 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट होता है कंफर्मेशन। दूसरा पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट होता है रीजन। चौथा पॉइंट होता है एक्सपीरियंस। पांचवा पॉइंट होता है पांचवा पॉइंट होता है, एक मिनट होल्ड। सॉरी, हमारा जो पांचवा पॉइंट था, और जो चौथा पॉइंट था, वो था एक्सपीरियंस। ठीक है। और पांचवा पॉइंट था हमारा, मैं पांचवा पॉइंट भूल गया, मेरे माइंड से स्किप हो गया। लिखा था क्या पांचवा पॉइंट, क्या बताना है? छठा पॉइंट तो हाइट था ना। पांचवा पॉइंट क्या था, लिखे किसे? तो हाँ, आपने लिखा है, पांचवा पॉइंट लिखा था क्या? जल्दी से बताओ मुझे। नहीं, एक मिनट। कंफर्मेशन, रीजन, और कंफर्मेशन, इंट्रोडक्शन, रीजन, एक्सपीरियंस, और उसके बाद हाइप, सेशन पिचिंग। हाँ, कंफर्मेशन, इंट्रोडक्शन, रीजन, एक्सपीरियंस, हाइप एंड सेशन पिचिंग। टोटल ये 6 पॉइंट्स है। ठीक है। अब इन पे हमने इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इन पे हम इम्प्लीमेंट इस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन, हम मैंने जब कॉल की आयशा को, ठीक है, आयशा ने कॉल पिक कर ली। ठीक है, अगर वो कॉल पिक कर लेती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करती, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर्सन की नेम के आगे ना एक डॉट लगा देता हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चल जाए कि इस पर्सन को मैंने एक बार कॉल कर लिया। अगर मैं दूसरी बार कॉल करता हूँ, तो मैं दो डॉट लगा देता हूँ उस पर्सन के नाम के आगे। ठीक है, या 2 लाइन्स लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए इसको मैंने एक बार कॉल किया, 2 बार किया। ठीक है। तो अब मैंने आयशा को कॉल किया, अगर उसने उठा लिया, वेल एंड गुड। ठीक है। अगर वो नहीं उठाती, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि मैं थोड़ा सा गैप लेता हूँ। मतलब अगर मैंने सुबह 12 बजे उठो या 1 बजे उठो, मैंने 1 बजे कॉलिंग स्टार्ट की है, तो 1 बजे जब कॉल की, नहीं उठाई आयशा ने, फिर मैं 1 से 2 घंटे का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर से 1 बजे की है तो 3 बजे कॉल करूँ। ठीक है, 3 बजे कॉल करूंगा, रिकॉल करके उसके बाद अगर वो नहीं उठा रही, फिर मैं उसको व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा उसके साथ। ठीक है, व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर हो जाऊंगा। ठीक है। अब आयशा ने अगर कॉल उठा ली तो बहुत अच्छी बात है। अब आयशा ने कॉल उठाई, मैं उससे पूछूंगा, अस्सलाम वालेकुम, आयशा से बात हो रही है मेरी? ठीक है। अब वो पर्सन आगे से बोलेगी, जी बिल्कुल आयशा से बात हो रही है। और कुछ लोग ऐसा होता है कभी कभार कि उनके पेरेंट्स कॉल उठाते हैं, या उनके ब्रदर या उसकी सिस्टर या कोई और फोन उठाता है, उनका कोई जानने वाला फोन उठाता है। ठीक है, तो वो बोलती है कि नहीं,
हमारी बात मतलब आपकी बात आयशा से नहीं हो रही, तो आप उसे बोलना कि भाई एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, अगर आप ये बोलना चाहो बोल सकते हो, नहीं तो आप एक लाइन बोल देना कि क्या आयशा से बात हो सकती है मेरी। वो रीजन मुझे तो बता देना कि आयशा ने एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, तो इस सिलसिले में मुझे उससे बात करनी है। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग में ना आपने एक चीज माइंड में रखनी है, जितने सिंपल वर्ड्स में बोल सको ना, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी, ज्यादा इंग्लिश नहीं जानी। अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी के वर्ड ना बोलना, सिंधी हो सिंधी के वर्ड नहीं बोलना। कोशिश करनी है सिंपल उर्दू में उसको सामने वाले पर्सन को समझा सको। ठीक है। अब क्या होगा सिंपल वर्ड में, आयशा ने कॉल उठाई। ठीक है, हमने बोला अस्सलाम वालेकुम, आयशा से बात हो रही है, या आर यू आयशा। वो कंफर्मेशन है कि हाँ हाँ, जो भी कंफर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग फिर आप फर्दर पूछोगे। ओके सो आयशा अभी 2 मिनट बात हो सकती है, क्योंकि आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया था, तो दैट्स वाई मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। तो 2 मिनट बात हो सकती है हमारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। ठीक है। अब इस केस में भी दो रीजन बनेंगे, या तो पर्सन बोलेगा हाँ बात हो सकती है, या फिर पर्सन बोलेगा नहीं अभी मैं बिजी हूँ। अगर वो पर्सन बोलता है मैं बिजी हूँ, इस सिनेरियो में मैं क्या बोलता हूँ, चलो ठीक है, तो आप फ्री हो गए मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट कर रहा हूँ, जैसे आप फ्री हो जाओ आप मुझे रिप्लाई कर दो। ठीक है। इस सिनेरियो में मैं ये बोल देता हूँ। अगर पर्सन बोलता है जी जी बात हो सकती है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, पर्सन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग हमारा कंफर्मेशन वाला जो स्टेप था वो पूरा हो गया। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे, विच इज इंट्रोडक्शन। हम बोलेंगे, अब देखो प्रोस्पेक्टिंग का ना एक रूल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, अगर आपको सामने वाले पर्सन के मुंह से कुछ बुलवाना है ना, तो आप पहले अपने बारे में बता दो, सामने वाला पर्सन बोल पड़ेगा। ठीक है। तो अपने बारे में पहले मैं बताता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, कि ओके सो अभी बात हो सकती है, बोलती है हाँ 2 मिनट बात हो सकती है, तो ओके। सो एक्चुअली दिस साइड अहमद मलिक। ठीक है। आई एम फ्रॉम लाहौर। आई एम आई एम अ बिजनेस कोच एंड सोशल मीडिया डेवलपर। ओके, तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो इस तरह से। अभी मैंने चेंज किया, पहले मैं बोलता था आई एम वर्किंग विद द टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका एज अ बिजनेस कोच। ठीक है, इस तरह से बोलता था। तो मैंने फिर फील किया कि कुछ लोगों को इस बारे में तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि ये होता क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अहमद मलिक। सो आई एम फ्रॉम लाहौर। ठीक है, आई एम अ बिजनेस कोच एंड सोशल मीडिया डेवलपर, एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एज वेल। तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप। ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सामने वाला पर्सन भी अपना इंट्रोडक्शन दे देगा। ठीक है, कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ एंड ऑल। ठीक है। तो कोशिश करनी है हर सिनेरियो में कि आप सामने वाले पर्सन को कोई भी उसकी बात खत्म होती ही कोई एक एप्रिसिएशन नोट दे दो, अप्रिशिएट कर दो उसको। ठीक है, चाहे छोटी से छोटी चीज में उससे अप्रिशिएट कर दो। लाइक कैसे कर दो, अ पर्सन ने अपनी बात खत्म की, ओके बोलो ओके दैट्स ग्रेट, ओके वेरी गुड, या वट एवर यू वांट। ठीक है, एक छोटे से लाइन बोल दो। ठीक है। अब पर्सन जब वो हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चलेंगे अपने थर्ड स्टेप पे, विच इज रीजन। फिर मैं पूछ रहा हूँ, आप पर्सन बोल रही है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट आप ऑनलाइन की फील्ड में क्यों आना चाहते हो, क्या रीजन है आपका। अगर वो बोलते हैं मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं बोलता हूँ बीइंग अ हाउस वाइफ आप ऑनलाइन की फील्ड में क्यों आना चाहते हो, क्या रीजन। अगर वो बोलता है मैं जॉब करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ बीइंग अ जॉबियन आप ऑनलाइन की फील्ड में क्यों आना चाहते हो, उसके प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब जब वो पर्सन बोल देता है कि मतलब क्यों आना चाहते हो, मैं जब पूछता हूँ क्यों आना चाहते हो क्या रीजन है, फिर वो अपना रीजन बताता है मुझे कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोल देते हैं, वो बोलना शुरू होते हैं तो रुकते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सिंपल इतना बोलते हैं अर्निंग, बस। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन भी मिलेंगे आपको। अब अगर पर्सन ने बताया कि मैं इस वजह से आना चाहता हूँ, ठीक है, ओके, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बता सकते हो इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्किंग का आपको, या कोई ट्रेनिंग अटेंड की हो आपने, या फिर बिल्कुल फ्रेशर हो। ठीक है। अब अगर पर्सन को कोई पास्ट एक्सपीरियंस है पर्सन का, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में सामने वाला पर्सन आपको बोल देगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पर्सन को ना फॉरएवर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कभी बार ऐसा होता है कुछ लोग आ जाते हैं जिनको फॉरएवर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फॉरएवर को जानते होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जा रहा।
ठीक है, हमारे साथ अभी राइट नाउ एक पर्सन मौजूद है जिनको फॉरएवर के बारे में पहले तो पता था, सब जानती थी फॉरएवर के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, सही नॉलेज नहीं दिया गया था। ऐसा ही है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ऐसा ही है मैम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर पर्सन को कोई एक्सपीरियंस है तो वो बोल देगा, अगर नहीं है तो वो बोलेगा मैं फ्रेशर हूँ। लेकिन अगर पर्सन को एक्सपीरियंस होता भी है ना, तब भी लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ। ठीक है, इसके बाद पर्सन अगर बोलेगा मैं फ्रेशर, ओके, तो मुझे बताओ, बीइंग अ फ्रेशर, डू यू बिलीव इन दैट आज के टाइम पे अगर हम कोई भी न्यू स्टार्टअप लेते हैं तो हमें उससे पहले उसको सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, देन उसको स्टार्ट करना चाहिए, या डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहिए? मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स यहाँ पे आंसर करते हैं हमें सीखना चाहिए। अब मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या था, क्यों मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, मैं वो सवाल करूंगा जो मुझे सामने वाले पर्सन के मुंह से सुनना है जवाब, ना कि वो सामने वाला पर्सन बोले जो वो बोलना चाहता है। मैंने वो नहीं बुलवाना उसे कि वो क्या बोलना चाहता है, मैंने वो सुनना है उससे जो मैं सुनना चाहता हूँ। तो मेरा ये सवाल करने का मकसद क्या था कि बीइंग अ फ्रेशर, आप इस चीज पे बिलीव रखते हो कि हमें कोई भी न्यू स्टार्टअप है तो हमें उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए? क्यों? क्योंकि मुझे उसे सेशन भी तो सिखाना है। ठीक है, सेशन पिच करना है, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन लाजमी पूछता हूँ। ओके, अब पर्सन क्या बोलता है, बिल्कुल सीखना चाहिए। ओके, तो फिर मैं उस पर्सन को गाइड करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आता है सेशन की बारी, सेशन पिचिंग हमारा जो सिक्स लास्ट पॉइंट है, उसकी बारी आती है कि हम, मैं पर्सन को बोलता हूँ ओके, तो अब देखो आयशा, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, ऐसे मेरे पास राउंड अबाउट 100 प्लस एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं 100 प्लस बोलता हूँ, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, आप कोई भी स्पेसिफिक नंबर बोल सकते हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ 100 प्लस एप्लीकेशन है। ठीक है, अब उनमें से ना मुझे सिर्फ 5 एक्टिव पर्सन को शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी काम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअल में ना हम यहाँ पे स्किल्स बेस्ड वर्क करते हैं। ठीक है, अब स्किल्स बेस्ड वर्क में हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, लाइक बिजनेस एनालिसिस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स। ओके, तो अब मुझे ना सिर्फ 5 लोग ऐसे चाहिए जिनको मैं प्रॉपरली इस बिजनेस के बारे में गाइड कर सकूँ, इस स्किल्स के बारे में समझा सकूँ। अब जैसे आपने फॉर्म फिल किया था तो मेरे पास 100 लोग और हैं। अब मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी 100 प्लस पर्सन को एक ही कॉल पे या एक ही वॉइस पे प्रॉपर वर्क की डिटेल समझाऊं। आपको लगता है कि मेरे को पॉसिबल है? कुछ लोगों से मैं ये सवाल कर लेता हूँ, कुछ लोगों से मैं नहीं करता। ठीक है, तो आप भी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी पर्सन को एक ही कॉल पर प्रॉपर वर्क की डिटेल समझाऊं। तो इसी वजह से मैनेजमेंट की साइड से एक वेबिनार अरेंज किया गया है जिसमें आपको हर वो बेसिक इंफॉर्मेशन गाइड कर दी जाती है जो कि एक न्यू प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मुझे आपकी साइड से कंफर्मेशन चाहिए, अगर मैं आपको वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट से लेकर प्रोवाइड करता हूँ, या इस तरह से बोल दो कि अगर वो वेबिनार मैं आपके लिए अरेंज करवाता हूँ, तो क्या आप उसको 1 घंटे में वॉच कर सकते हो? क्योंकि 1 घंटे के बाद मैं ऑलमोस्ट सेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट कर दूँ। अब यहाँ मेरा कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, अब अगर बोलता है पर्सन हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर मैं उसे अगेन कंफर्मेशन लेता हूँ। देखो, अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो ना तो आप मुझे तभी बताइएगा, बिकॉज आई नीड सीरियस पर्सन। अगर आप नहीं भी करना चाहते मुझे बता सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो ना फिर ही बताइएगा। तो यहाँ पे पर्सन बोलता है हाँ हाँ पक्का मैं करना। तो इससे क्या हो गया, उसके माइंड में मैंने एक बात बिठा दी दोबारा से कि भाई मुझे सीरियस पर्सन चाहिए, अगर तू सीरियस है तो कर ले, नहीं है तो तू जा सकता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब उसके माइंड में ये बात बैठेगी तभी वो हमें रिस्पेक्ट देगा, तभी वो हमें वैल्यू देगा। ओके, उसके बाद मैं उस पर्सन को बोल दो, कॉल पे होता हूँ, मैं पर्सन को बोल दो ठीक है, तो मेरा ना इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो आप एक काम करो, आप मुझे अपने नेम के साथ एक बार टेक्स्ट ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो मैं आपको फर्दर
सेशन का लिंक शेयर करूंगा। ओके, तो वो पर्सन ऐसे ही करता है, नंबर सेव करके मुझे टेक्स्ट कर देता है। कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करते उनको क्या होता है, मैं थोड़े टाइम के बाद, मतलब 5 से 10 मिनट के बाद खुद ही टेक्स्ट कर देता हूँ उनके नेम के साथ। ठीक है, असमा या आयशा, आयशा का पर्सन का नाम था, तो मैं बोलता हूँ आयशा क्वेश्चन मार्क के साथ। पर्सन बोलते हैं हाँ जी, तो उसे बोलता हूँ ठीक है, आई होप आपने मेरा नंबर सेव कर लिया होगा, एंड मैं आपको फर्दर डिटेल शेयर कर देता हूँ विद इन 5 मिनट, दैट्स इट। ठीक है, एंड देन मैं उस पर्सन को सेशन का लिंक दे देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो इस प्रोस्पेक्टिंग में ना, मैंने उस पर्सन को कन्विंस नहीं किया। ठीक है, मैंने उस पर्सन से सिर्फ कंफर्मेशन ली। उस पर्सन से वो सुना जो मैं सुनना चाहता था, ना कि वो सुना जो वो बोलना चाहता। ठीक है, दोनों सिनेरियोस, अच्छा बुरा, मतलब अप्स एंड डाउन, दोनों सिनेरियोस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब एक चीज माइंड में रखना, कि जो प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग होती है या फॉलोअप होते हैं ना, इनकी अगर मैं सच में बताऊंगा तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। ठीक है, मैं सच में बताऊँ तो मैं अब आगे ना कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज करता, मैं पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि पर्सन के साथ कॉल थोड़ी लंबी चली जाती है, उसको चीजें एक्सप्लेन करते 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 मैं उसी कॉल में सर्विस चार्जेस भी बता देता हूँ, और वो पर्सन सर्विस चार्जेस भी पे कर रहा है। मतलब उसको डेमो प्रेजेंटेशन भी नहीं देता, कॉल पे सारी चीजें एक्सप्लेन करके सर्विस चार्जेस भी बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी होता है। ओके, तो मतलब इसकी कोई भी एक स्क्रिप्ट नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगा कि आप लोग भी इसको स्क्रिप्ट समझ के इसके ऊपर अंधाधुन इसी के साथ चलो। ठीक है, आपको मैं डिफरेंट लीडर्स की भी सेशन दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर जनरली बताऊँ मैं कैसे सीखता हूँ चीजें, या मुझे कोई फॉलोअप वीक लग रहा हो, या मुझे फॉलोअप कुछ सीखना हो, मैं कैसे उसको अपडेट करता हूँ। मैं देखता हूँ जो बाकी लीडर ना वो कैसे फॉलोअप कर रहे हैं, उनके सेशंस देखता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारी टीम में बहुत सारे लीडर हैं जो अच्छे हैं, मैं उनके सेशन देखता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर 3 लीडर हैं, मैं तीनों के सेशन देखता हूँ। ठीक है, उन तीनों के सेशन में से ना मैं उनके बेस्ट पॉइंटर निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर उनको कंबाइन करके मैं अपनी पर्सपेक्टिव में, अपने फॉलोअप में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ कि तीनों के बेस्ट पॉइंट मेरे पास आ गए। अगर तीनों के पांच पांच बेस्ट पॉइंट है ना, तो सब तीनों को मिला के 15 बेस्ट पॉइंट अब मेरे पास। ठीक है, अब वो 15 बेस्ट पॉइंट्स मुझे उन तीनों से अच्छा रिजल्ट दे सकते। क्यों? क्योंकि उन सबके पास पांच पांच पांच। ठीक है, मेरे पास उन सबके पांच 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 हो गए, तो मेरे पास 15 हो गए। ठीक है, तो मुझे अच्छा रिजल्ट हो सकता है। तो इसी तरह से कि मैं स्क्रिप्ट दूंगा आपको, आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगी नो डाउट, लेकिन मैं पर्सनली ये प्रेफर करूंगा कि स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं। ठीक है, अब हमेशा ना एक चीज माइंड में रखना, हमेशा रिजल्ट एक जैसा नहीं रहता। कभी रिजल्ट बहुत अच्छा निकल आता है, कभी बहुत बुरा, कभी न्यूट्रल, कभी अच्छा बुरा न्यूट्रल, अच्छा बुरा न्यूट्रल। रिजल्ट इस तरह से रहता है, बिजनेस हमेशा अप्स एंड डाउन हो जाता है। ठीक है, कभी बहुत अच्छा, कभी न्यूट्रल, कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी न्यूट्रल, कभी बुरा। ठीक है, कभी बुरा, बुरा बुरा, न्यूट्रल, बुरा, अच्छा अच्छा अच्छा, बुरा, न्यूट्रल। मतलब इस तरह अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन इस तरह से चलते रहे। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है, हमने अपनी रेशो पे काम करना है। ठीक है, अब मैं जो अपना टारगेट लेकर चल रहा हूँ ना, मैं अपना टारगेट लेकर चलता हूँ जो वो मैं प्रॉस्पेक्टिंग का टारगेट इस तरह से लेकर चलता हूँ। मैं कभी भी इनरोलमेंट का टारगेट नहीं रखता कि वही मुझे इतनी इनरोलमेंट से निकालनी है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मैं इनरोलमेंट का टारगेट लेना स्टार्ट करूंगा ना, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं उससे बढ़ नहीं पाऊंगा। अगर लेट्स सपोज मैं सोचूंगा मेरे 2 लोगों, 2 इनरोलमेंट है, तो मतलब मेरे पास 2 लोग होंगे बस, बिगिनर। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे डेली 30 लीड में काम करना है या डेली 10 लीड में काम करना ही करना है, तो इससे क्या होगा, भले उसमें से एक बिगिनर बने, 2 बने, 5 बने, वो मेरे हैं, भले भले कोई भी ना बने। ठीक है, वो सारी चीजें नहीं है। वो रिजल्ट मुझे, वो 10 लीड एक दिन मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं चलेगा, एक दिन बुरा रिजल्ट नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो ना, एक दिन अच्छा जाता है, एक दिन बुरा जाता है, एक दिन बहुत बुरा जाता है, फिर एक दिन आता है जो बहुत अच्छा जाता है, तो जो बहुत बुरे वाला दिन था ना वो कवर अप हो जाता है। मतलब आप अगर प्लान लेकर चलते हो तो मैंने लेट्स सपोज एक इन्वॉल्वमेंट डालनी है, एक दिन नहीं आती, अगले दिन नहीं आती, उससे अगले दिन क्या होता है, आपको 3 इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो मतलब हमारे जो पिछले 2 दिन खाली गए, उसके बदले 3 इन्वॉल्वमेंट आ गई, मतलब हमारा 3 बिगड़ा। ठीक है, तो कभी भी रिजल्ट को लेकर डिसाइड नहीं होना। ठीक है, अपने टारगेट्स वो रखने हैं जो हमारे हाथ में है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, वो कभी भी टारगेट नहीं है। समझ में आ गया?
या ऊपर ऊपर से गया? जल्दी से बताओ। अरे अरे। ओके, अब हम चलते हैं फर्दर प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। प्रोस्पेक्टिंग जो हम वॉइस पे करते हैं। अब अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग, तो मैं व्हाट्सएप पे कैसे करता हूँ, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। मैं व्हाट्सएप पे ना ज्यादा लेंथी नहीं लेकर जाता क्योंकि पर्सन उगता आ जाता है। तो प्रोस्पेक्टिंग जो होती है ना व्हाट्सएप पे, वो मैं तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। पहला, सबसे पहले मैं पर्सन को मैसेज करता हूँ, उसके नेम देता था, पर्सन का नेम है आयशा। मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सन को आयशा लिख के आयशा क्वेश्चन मार्क सेंड कर देता हूँ। साथ में मैं एक वॉइस नोट भी ड्रॉप कर देता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अहमद मलिक। आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, तो मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो आप ही ने फॉर्म फिल किया था? आई एम टॉकिंग विद द राइट पर्सन। पर्सन बोलता है हाँ, मैंने किया था। सेकेंड, उसके बाद पर्सन का जवाब आ जाता है, फिर मैं पर्सन को बोलता हूँ कि आपने, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? ठीक है, फर्स्टली आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो, मैं आपको फर्दर डिटेल्स शेयर करूँ। अब इस वॉइस नोट में ना मैं अपनी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता। ठीक है, मैं पर्सन की इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ कि आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन ले लो फर्स्ट, फिर मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। अब इसलिए क्या होता है, मैंने उसमें थोड़ा सा हाइप बना दी कि इंट्रोडक्शन दोगे तो मैं डिटेल दूँ। तो पर्सन इंट्रोडक्शन दे देता है। ठीक है, पर्सन अपने बारे में बताता है। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन से करता हूँ, हमको बता सकते हो इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो आप? ठीक है, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग लिया या फ्रेशर हो? पर्सन बोलता है फ्रेशर। उसके बाद मैं थर्ड, जो हमारा सिक्स पॉइंट है, डायरेक्टली उस पर चला जाता हूँ कि बीइंग अ फ्रेशर, अब हमने ना एक कम्युनिटी डिजाइन किया जिसमें हम यंगस्टर्स को, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना डिजिटल बिजनेस कैसे बढ़े। प्रोस्पेक्टिंग में मैंने क्या किया था, हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, हम फ्रेशर्स को या यंगस्टर्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना डिजिटल बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हम डिफरेंट डोमेन्स पे काम करते हैं, सो ऑन सारी वही लाइन। ठीक है, लेकिन इसके एंड पे आगे ना मैं पर्सन को ये नहीं बोलता कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको सेशन का लिंक देता हूँ, तो मैं उसको सेशन तक का बता देता हूँ। अब पर्सन बोलता है ठीक है, आप मुझे सेशन का लिंक शेयर करो। ओके, तो अब इस पॉइंट में मैं बोलता हूँ, चलो आप एक काम करो, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, मैं आपको सेशन का लिंक दे दूँ। जब मैं ये लाइन बोलता था ना, तो मेजोरिटी ऑफ पर्सन ना नहीं सेव करते थे। अब नंबर सेव करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ताकि वो हमारे स्टेटस के साथ कनेक्ट हो। एक होता है एक्टिव फॉलो जो हम करते हैं, एक होता है पैसिव फॉलो जो हमारे स्टेटस करता है। ठीक है, हम स्टेटस पे जो चीज लगाएंगे ना, वो मतलब हम एक तरह से इनडायरेक्टली उसको दिखा रहे होते हैं, इनडायरेक्टली उससे बात कर रहे होते हैं स्टेटस के थ्रू। ठीक है, कि भाई दुनिया में चल रहा है बिजनेस, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम इनडायरेक्टली उसको बता रहे हैं। ठीक है, स्टेटस के थ्रू। तो इसी तरह से हम नंबर सेव करवा रहे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो हमारे स्टेटस से कनेक्ट हो जाए। अब अगर फर्स्ट कॉल पे नंबर सेव हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो पहले जब मैं ये लाइन बोलता था, पर्सन नहीं नंबर सेव करते थे, अब मैं आगे क्या बोलना स्टार्ट हो गया कि आप एक काम करो, अब मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट जब शेयर करोगे ना, तो ऑटोमेशन मैसेज के थ्रू आपको वेबिनार का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पर्सन कर देता है, फिर मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, अब पर्सन को लिंक जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसको एक वॉइस नोट ड्रॉप कर देता हूँ, चाहे मैं कॉल पे कर रहा हूँ या वॉइस नोट पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। ये सेशन के साथ ये वाला वॉइस नोट कंपलसरी करना है आपने, और वो क्या है कि मैंने आपको वेबिनार का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आप इसको वॉच करना स्टार्ट करो, तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना, ताकि स्क्रीनशॉट क्यों लेना, ताकि हमें कंफर्मेशन हो कि हमारा पर्सन सेशन में बैठे कि नहीं, सेशन देख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना। और सेकेंड थिंग, ये आपका फर्स्ट वेबिनार होगा, तो अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं भी आता ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, आफ्टर द वेबिनार हम एक कॉल कर लेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। अब इससे क्या होता है कि पर्सन ना थोड़ा काम डाउन हो जाता है कि यार अगर समझ नहीं भी आई तो चलेगा, वरना क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आती तो वो रिप्लाई भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि समझ ही नहीं आई कि अब क्या बताएंगे। ठीक है, तो इससे वो होता है काम डाउन। ओके, तो इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग हमारी जो होती है वो end होती है। अब मुझे बताओ, समझ आई? क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो पूछो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ठीक है, अब ना यहाँ पे आते हैं हम ऑब्जेक्शन पे। ठीक है, ऑब्जेक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वो फॉलोअप का ऑब्जेक्शन था, बाय द वे, कि पेमेंट मैं कल करूंगी। ठीक है, पेमेंट मतलब अभी मेरे पास इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाय द वे फॉलोअप का है, लेकिन मैं आपको आंसर अभी कर देता हूँ। ठीक है, फॉलोअप में भी मैं दोबारा कर दूंगा। अगर पर्सन बोलता है कि अभी मेरे पास नहीं है, घर पे कोई नहीं है, मैं कल कर दूँ, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि देखो, अब मैं उसको डिस्काउंट ऑफर दी होती है, मैं बोलता हूँ देखो, आप चाहो कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, मुझे मसला नहीं है। लेकिन ये जो डिस्काउंट ऑफर है ना, ये अभी है मेरे पास। अगर आप कल में जाते हो ना, तो आपको पूरी प्राइस ही पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसको थोड़ा सा और इमोशनल करने के लिए मैं ये बोल देता हूँ कि आप ना, ये अमाउंट आई डोंट थिंक सो इतनी बड़ी है, तो आप ये कहीं से अरेंज भी कर सकते हो, मसला नहीं है। मतलब आपकी तो इतनी तो फेस वैल्यू होगी ना कि अगर आप किसी से लो तो वो आपको दे दें। ठीक है। कभी कभार अगर पर्सन मुझे लगे ये बात झेल सकता है, तो मैं बोल देता हूँ। अगर पर्सन मुझे लगे कि नहीं, ये ईगो पे ले जाएगा, तो फिर मैं ये वर्ड्स नहीं बोलता। मैं उसको मैं बोलता हूँ कि आप कहीं से अरेंज कर सकते हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट ऑफर है अभी। ठीक है। कल पे जाओगे वही आपका 2,000 लगेगा। मैं मेरी तरफ से, आप आज करो कल करो, आपकी मर्जी। लेकिन आपका थोड़ा माइंडसेट अच्छा था, इस वजह से मैंने आपको डिस्काउंट ऑफर दिया था, दैट्स इट। तो अगर फिर पर्सन तब भी नहीं देता, बोलता है मैं कल ही करूंगा, तो फिर कल आपने उससे 590 नहीं लेने, फिर उससे 2,000 ही लेना। ठीक है। समझ आ गया? चलो, अब इसमें आते हैं ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं। अब ना क्या होता है, जब आप पर्सन को सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हो ना, एंड एंड पे आके कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे निकलते हैं, कुछ माई के लाल निकलते हैं, जो सारी बात सुनने के बाद बोलते हैं अच्छा चलो मुझे बताओ काम क्या करना है। ठीक है। एट दैट ये बोलता है अच्छा चलो थोड़ा सा बता ही दो काम के लिए। तो इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि हम स्किल्स बेस्ड वर्क करते हैं, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास पर्सन ज्यादा है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बैक टू बैक कॉल है। तो वेबिनार इसलिए बनाया गया है, सेशन इसीलिए अरेंज किया गया, ताकि आपको उसमें काम का पता चले, आपको उसमें अर्निंग का पता चले। ठीक है। तो कोशिश करनी है कि उसको ज्यादा सवालों के जवाब कॉल पे नहीं दो। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन होते हैं जो ऐसे आते हैं कि भाई हमने फॉर्म ही फिल नहीं किया। पहली चीज याद रखना, अगर कोई पर्सन प्रोस्पेक्टिंग में नो बोल रहा है, नो मीन्स नो। ओके। प्रोस्पेक्टिंग पे अगर कोई पर्सन नो बोल रहा है, इट्स मीन नो। ठीक है। उसके पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं। ओके। समझ आ गया? जाता तो जाएगा, कोई मसला नहीं। और बहुत लोग हैं। ठीक है। और एक और आता है कि लोग मतलब अगर फॉरएवर के बारे में मतलब जानते होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या ये फॉरएवर है। तो आपने उसे बोलना आप जानते हो फॉरएवर के बारे में, पहले ये क्वेश्चन करना, वो बताएगा हाँ यार जानता हूँ। यहाँ पे परचेजिंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या और लोग मतलब पर्सन को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फॉरएवर के बारे में। ठीक है। तो उससे फिर कंफर्मेशन लो कि आपने मतलब कितना टाइम पहले ये देखा था, कितना टाइम पहले सीखा था, पर्सन बताते हैं इतना टाइम पहले। तो उसमें बोलो एक्चुअल में मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ पर्सन को ना इन्वेस्टमेंट इशू होता है, इन्वेस्टमेंट से भागे होते हैं वो। ठीक है। तो बोलते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, फॉरएवर है, तो मुझे नहीं करना। तो उसे बोलो कि आप यहाँ पे, आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, मुझे नहीं पता आपको पहले किसने गाइड किया, ये नहीं। दो ऑप्शन दिए जाते हैं, विद और विदाउट इन्वेस्टमेंट। इट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज करते हो। विद परचेजिंग और विदाउट परचेजिंग ऑप्शन होता है, इट्स अप टू यू। अगर आप सीखना चाहते हो, मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, मैं समझा दूंगी। अगर नहीं सीखना चाहते, इट्स अप टू यू। अगर पर्सन मानता है, एग्री होता है, ठीक है, नहीं एग्री होता छोड़ दो। ठीक है। तो इन शॉर्ट इस तरह से हम प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, ऑल दो सारी चीजें। ओके। तो आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। मैं बाद में इस मीटिंग का आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से दोबारा देख सको। ओके। ओके ओके एवरीवन, विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।